लगातार आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, मेरे साथ छात्र नेता सौरभ है और लगातार देखिए जो बीएसएससी इंटर लेवल का एग्जाम अभी तक डेट नहीं दिया गया है। 27 लाख विद्यार्थी परेशान है और साथ ही साथ बीएसएससी सीजीएल का वैकेंसी कब दिया जाएगा। देखिए थोड़ा सा दिखाइए यहाँ पे कितना स्टूडेंट है और युवा आयोग की भी बात करेंगे इनसे, क्योंकि ये भी युवा है। क्या इन्हीं को युवा आयोग का अध्यक्ष बनाया जाए, क्या इनमें कुछ खासियत है, हर एक चीज जानेंगे। क्यों आप लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों बांट रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको अभिषेक जी। 27 जून को हमने ज्ञापन सौंपा था और आपने देखा हो कि हम प्रचार प्रसार में लगे हैं। अभी मुसल्लमपुर हाट के जिस एरिया में है, यहाँ खान इंस्टीट्यूट सर और काफी शिक्षक इधर ही हैं और सभी भाई बहनों से रूबरू हो रहे हैं कि एक बार हम लोग इंटरमीडिएट स्तरीय परीक्षा जिसमें 12,199 के जो पद है और जिसमें लगभग 25 लाख परीक्षार्थी है, तो सवाल है ना भाई कि 2 साल होने वाला है और आयोग जो है चुप्पी साधी है। पता नहीं उसको ऑफलाइन लेना है कि ऑनलाइन लेना है या किस प्रकार से परीक्षाओं को आयोजित करना है, कोई संज्ञान नहीं है किसी विषय पर। 27 तारीख को हमने ज्ञापन सौंपा और 2 सप्ताह का हमने समय दिया। 12 तारीख को समय यानी कल समाप्त हो जाएगा। तो हम लोगों ने कहा है कि 12 तारीख तक 2 प्रमुख मुद्दे, एक बीएसएससी सीजीएल 4 की बहाली को लेकर भी कोई मामला नहीं है और इंटरमीडिएट वाली बहाली इसके परीक्षा कब होगी, ये दोनों मामले को लेकर आगे तय करना है। तो हम लोग बिल्कुल तय सीमा कब हम लोग आगे बढ़े हैं और 15 तारीख को हमने फैसला किया है कि बीएसएससी का घेराव लोकतांत्रिक और शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग 5 सूत्री मांगों को लेकर, जिसमें पहला मांग है बीएसएससी इंटरमीडिएट परीक्षा की तिथि घोषित करे। दूसरी मांग है कि बीएसएससी सीजीएल 4 जिसके कोई संभावित नहीं है कि कब आएगी वैकेंसी, कभी 2000 पद, कभी 2200 पद। तो ये मामला है ओएमआर सीट कार्बन कॉपी जो बरसों से हमारी मांग रही है। बीएसएससी ही नहीं, दरोगा की बहाली और भी कई परीक्षा के बाद जिसमें ना ओएमआर सीट कार्बन कॉपी दी जाती है, नया आंसर की बताया जाता है। इन मुद्दों को लेकर वार्षिक कैलेंडर जारी करना है और जितने भी परीक्षा सेंटर है वो जिले के आसपास होने चाहिए। ये सभी अभ्यर्थियों की मांग है। मतलब बीएसएससी इंटर लेवल का एग्जाम डेट दिया जाए, हाँ, ये सीजीएल की वैकेंसी दी जाए। ये प्रमुख 2 मांग है, इसके अलावा 3 और मांग। इन मांगों को लेकर हम प्रचार प्रसार में आए हैं, सभी शिक्षकों से मिल रहे हैं, सभी छात्र छात्राओं को हमने आमंत्रित किया कि भाई सब लोग का सहयोग और सब लोग के सहयोग से हम लोग एक बार बीएसएससी का घेराव करेंगे। विकेश भट्ट भी है, लगातार छात्रों की आवाज उठा रहे हैं। क्या आप कहिएगा? कैलेंडर आप लोग नहीं डिमांड कर रहे हैं कि बीएसएससी कैलेंडर दे दे? हाँ, देखिए कैलेंडर जारी करने से छात्रों को ये फायदा होता है कि कैलेंडर में मेंशन किया रहता है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, पीटी का एग्जाम कब लिया जाएगा, मेंस का एग्जाम कब लिया जाएगा, फाइनल उसका सिलेक्शन जो होता है कब दिया जाएगा। तो हम लोग तो लगातार वार्षिक कैलेंडर की मांग कर रहे हैं। हम छात्रों से यही निवेदन करते हैं कि 15 जुलाई को हम लोगों ने आयोग का घेराव करने का आह्वान किया है। आप लोग 2 सालों से सभी छात्र मेहनत कर रहे हैं, कोचिंग क्लास में, लाइब्रेरी में बैठ करके आप लोग सेट मार मार के उब चुके हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। पिछला बार गए थे आप लोग तो क्या हुआ? पिछला बार में हम लोग को यही बोला गया कि कुछ समय हम लोग को और दीजिए ताकि जो है हम लोग एक मीटिंग करके फैसला ले सके कि हम लोग एग्जाम जो है कब ले। लेकिन उन लोग का एक बहाना है। देखिए आयोग का 1% भी मन नहीं है एग्जाम लेने के मूड में नहीं है, तो इसीलिए जो है हम लोग आयोग को उस दिन 27 जून को हम लोगों ने जो ज्ञापन सौंपा था, 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया था आयोग को कि अगर आप 15 दिनों के अंदर एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट नहीं करते तो हम लोग आयोग का घेराव करेंगे। हाँ, 12 तारीख को हम लोग को 15 दिनों का अल्टीमेटम समाप्त होता है। अब हम लोग पूरी तरीके से सभी छात्र बिहार के एकजुट हैं और आयोग का घेराव करेंगे, क्योंकि बिहार में आपको मालूम है कि बीएसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम को लेकर के ना किसी नेता का बयान आता है, ना बीएसएससी के अध्यक्ष सचिव का किसी तरीके से बयान आता है। तो हम लोग बिहार के सभी छात्रों से निवेदन करते हैं कि 15 जुलाई को जो है भिखना पहाड़ी के पास 11 बजे सभी छात्र उपस्थित हो जाए और वहां से हम लोग जो है मार्च करते हुए बीएसएससी आयोग का घेराव करेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। सरकार ने तो एक काम किया है कि युवा आयोग बनाने जा रही है, लेकिन जो भी आयोग बनता है वो चाहे कोई भी आयोग हो, महिला आयोग हो या कई सारे आयोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति सबका आयोग है, कई तरह के आयोग हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है, एक व्यक्ति को उठा के बना दिया जाता है। क्या युवा आयोग में भी यही होगा? देखिए मेन बात होता है, मेन बात क्या होता है कि पार्टी में जो लोग जुड़ा हुआ है अपने सगे संबंधी को ही युवा आयोग में जो है उन लोग को मौका देंगे। जब आप जो धरातल रूप से काम कर रहे हैं उन लोग को आप मौका नहीं दीजिएगा तो सही ढंग से काम नहीं किया जाएगा। युवाओं को मौका मिलना चाहिए। हाँ, उसमें भी नेपोटिज्म का होता है। बिल्कुल, अभी जितने भी अभी हाल में आयोग बने हैं सभी आयोग में, सभी कमीशन में कहीं न कहीं पार्टी के लोग, अभी जो एनडीए की सरकार है उसमें जेडीयू, बीजेपी
और RLSP उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और रामविलास जो है चिराग अगर पासवान। आपको मौका मिले तो काम करिएगा, अगर मिलता है युवा आयोग का मौका तो? देखिए युवा आयोग में जो सरकार के नजर में है 2-4 युवा हैं जो वाकई में 10-15 वर्षों से बिहार के सभी मुद्दों पर, चाहे दरोगा की हो, सिपाही की हो, रोजगार के मुद्दे, रेलवे प्रोटेस्ट, नीट प्रोटेस्ट और सभी मुद्दों पर प्रमुखता से पूरी मुखर होकर उन्होंने आवाज उठाई है और निश्चित रूप से छात्रों के समक्ष जो बीच में रहते हैं। तो यूथ कमीशन जो बन रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक प्रकार की संभावना है कि लोग इसमें से चुन के आए, परंतु अभी तक जिस प्रकार की चीजें हो रही उसमें व्यवस्था कैसे बनेगी हम इस पर लेके मुख्यमंत्री का पूरी तरह से थोड़ा सा युवाओं से बात करते हैं। क्या छोटू क्या कहिएगा, आप लोग एग्जाम पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, कहिए। BSSC इंटर लेवल आवेदन किए हैं? हाँ, किए हुए हैं। तो क्या चाहते हैं? क्या चाहेंगे, सरकार से यही चाहेंगे जो वैकेंसियां दे रहा है उसको टाइम पे एग्जाम ले लिया जाए। दूसरी बात है कि वैकेंसियां जहाँ जहाँ खाली है उसको अच्छी तरह से दिया जाए और जो जो एग्जाम में धांधली हो रहा है उसको जैसे पूर्णतः खत्म कर दिया जाए, यही कहेंगे। कहाँ से है छोटू आप? हम तो यहीं से पटना सीतामढ़ी से हैं। आप क्या कहिएगा? हम क्या कहें, आयोग जो है से एग्जाम लेने ना, देखिए बिहार SSC जो है फॉर्म भरा लिया 2 साल हो गया, अभी तक उसका पता नहीं चलता है कब एग्जाम डेट निकालेगा, क्या होगा। इस पे हम लोगों को बुझे एक तो एज भी भाग रहा है, पढ़ाई भी हम लोगों का लग रहा है, समय भी निकल रहा है। इसके बाद भी जो देता है वैकेंसी उसमें जो है से सिलेक्शन होता है, पहले एज देखा जाता है, इसके बाद क्राइटेरिया देखा जाता है, इसके ऊपर पर सिलेक्शन लिया जाता है। क्या कुछ कहिएगा, आप भी यूथ है, कुछ कहना है सरकार से? आप कुछ कहिएगा। आवेदन किए हैं आपको? जी हम किए हुए हैं, बिहार SSC इंटर लेवल का आवेदन किए हुए हैं। इसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, हम लोग भी उसी का इंतजार ही कर रहे हैं पटना में। इंटर लेवल जी इंतजार कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 15 तारीख को ये लोग प्रोटेस्ट रखे हैं, जाइएगा? जी जरूर जाएंगे। जरूर जाएंगे। एक बार क्या कहिएगा प्रोटेस्ट को लेकर, थोड़ा सा बता। देखिए प्रोटेस्ट जो है 15 तारीख को होगा और भिकना पहाड़ी मोड़ से, यानी जो किसान कोल्ड स्टोर है यहाँ से छात्रों को सबको हम लोग लेकर जमा होंगे भिकना पहाड़ी मोड़। और भिकना पहाड़ी मोड़ के बाद मूवमेंट किधर होगा ये भिकना पहाड़ी मोड़ पर तय होगा। लेकिन सभी छात्र छात्राओं से आह्वान कर रहे हैं कि जितने भी तरीके से राजेंद्र नगर, कंकरबाग, पटना यूनिवर्सिटी के आसपास के एरिया, सभी लोग जगह जो है भिकना पहाड़ी मोड़ पर आप जमा होइए और निश्चित रूप से 10 बजे सबको जमा होना है। सभी छात्र छात्राएं, पहली जो मांग है परीक्षा जो है तिथि को तय करें, 25 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ आयोग कर रही है, और दूसरा CGL 4 की बहाली, और 3 अन्य मुद्दे जो हैं उनको लेकर हम लोग BSSC का घेराव करेंगे। निश्चित रूप से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्वक आंदोलन होगा। हम लोग एकजुट होकर सरकार से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे आयोग से कि आप परीक्षा की तिथि घोषित कीजिए। चुनाव लगातार, चुनावी वर्ष में बिहार सरकार है तो हम लोग चाहते हैं कि लगातार डिमांड कर रहे हैं कि 1,51,000 बहाली देगी, उसमें शिक्षक बहाली, सिपाही की बहाली, दरोगा की बहाली और लगभग सब बहाली है। तो SSC की बहाली उसमें भी शामिल है, उसमें भी शामिल कीजिए और उसके परीक्षा की तिथि घोषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।